हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं एन एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, जहां पे हर सैटरडे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में। एक एपिसोड इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है ऑन स्पिरिचुअलिटी, अ सीरीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज कॉल्ड मोह से मोक्ष तक। अब एक कोट जनरली आपको हॉस्पिटल्स में पढ़ने को मिलता है, या आप एक कोई ऐसी जगह जाएं जहां पे ओल्ड एज होम्स है, वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है। वो ये है कि हंसते रहिए, क्योंकि चिंता करने के लिए और उदास रहने के लिए बुढ़ापा है। अब जब बुढ़ापा आता है तब इंसान एक और चीज के बारे में सोचना शुरू करता है, और वो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तीर्थ स्थान जाता है, भगवान का नाम 24 घंटे करता है, जाप करता है, और उम्मीद करता है कि भगवान इंप्रेस हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग में जगह दे देंगे। लेकिन स्वर्ग में प्लॉट बुक करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, ना कोई तरीका। लेकिन एक तरीका है कर्मा। अब कर्माज में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप क्या खाते हैं। मतलब कहते हैं कि लोग जो आप खाते हैं वो आप वैसे दिखते हैं और वैसे बन जाते हैं। अब क्या वाकई में नॉनवेज खाना शरीर के लिए हानिकारक है? साइंस कहता है हाँ, लेकिन वहीं साइंस ये भी कहता है कि प्रोटीन अगर चाहिए तो चिकन खाइए। लेकिन वेजिटेरियन होने से क्या क्या फायदे हैं? स्पिरिचुअलिटी की अगर नजर से देखें तो आज बताएंगे हमें वो जो स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं युवाओं तक पहुंचे और युवा उसे शेयर भी करें। टू बी और नॉट टू बी वेजिटेरियन, जानते हैं इस सवाल का जवाब फ्रॉम श्री हेमंत लोढ़ा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मोह से मोक्ष के दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सर, टू बी और नॉट टू बी वेजिटेरियन, ओपन क्वेश्चन, बताइए। वैसे तो जो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या रिलीजन अपनाना है, क्या रिलीजन नहीं अपनाना है, ये सब पर्सनल मैटर है जी। और मैं उसके अंदर इंटरफेयर न करने का हकदार हूं और न मुझे करना चाहिए जी। क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस है। और ये जो अपनी टॉक है जी, तो ये अपनी जो टॉक है आज बेसिकली 3 तरह के लोग सुन रहे होंगे। उसमें से 2 लोगों के लिए नहीं है। एक जो नॉन वेजिटेरियन है और पक्के नॉन वेजिटेरियन है, चाहे उनको आप कितना भी ज्ञान दे दो वो पलटने वाले नहीं है। और एक वेजिटेरियन है, आप कितना भी उनको ज्ञान दे दो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं बनने वाला है। लेकिन ज्यादा जो परसेंटेज है वो उन लोगों का है जो कि एक तर्क के साथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, या एक सोच के साथ रहना चाहते हैं कि क्या उचित है मेरे लिए और क्या उचित नहीं है जी। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आज की टॉक को मैं 4 पॉइंट के ऊपर एलोबरेट करना चाहूंगा। पहले 3 पे फोकस मेरा थोड़ा कम होगा क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है जी। और चौथे पे ज्यादा होगा जी। तो उसको मैंने हियर का एक फॉर्मूला दिया है, HEAR। ठीक है। H फॉर हेल्थ, E फॉर एनवायरमेंट, जी। A फॉर एनिमल राइट जी। एंड R फॉर रिलीजियस फेथ। जी। तो ये 4 टॉपिक पे मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जैसे कि हेल्थ इश्यू। जी। अब अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मिल सकते हैं कि एक तरफ हाथी है जो कि प्योर वेजिटेरियन है और इतना बड़ा शरीर लेके बैठा है, लेकिन जंगल का राजा तो शेर ही है जो कि नॉन वेजिटेरियन है जी। और मतलब जितने भी भोजन हम लेते हैं तो ज्यादातर स्टडीज ये इंडिकेट कर रही है कि नॉन वेजिटेरियन में, बिकॉज जब नॉन वेजिटेरियन हम पकाते हैं, काटते हैं, तो उनकी जो हार्मोन्स वगैरह है वो फूड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर द बॉडी जी। उसमें जैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम वेजिटेरियन फूड में जैसे आपने कहा कि प्रोटीन नहीं मिलता है, प्रोटीन लेने के हालांकि बहुत से दूसरे तरीके भी आजकल इजाद हो गए हैं जी। तो उसका सिर्फ मुर्गी को काटना जरूरी नहीं है जी। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार एक इंसान ऐसी स्थिति में भी फंसता है जहां उसको वेजिटेरियन फूड मिलता ही नहीं है। जैसे कि ऐसे टापू पे है जहां पे कोई उपज नहीं होती है और सिर्फ फिश
तरीका होता है खाने का, या ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पे कोई फसल ही नहीं है और उसको एनिमल के भरोसे ही रहना पड़ता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। बट अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ज्यादा आपको वेटेज यही मिलेगा कि वेजिटेरियन रह के भी आप हेल्दी रह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और नॉन वेजिटेरियन रह के भी आप अनहेल्दी रह सकते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियन होगा तो उम्र ज्यादा होगी या कम होगी, या नॉन वेजिटेरियन होगा तो उम्र ज्यादा होगी या कम होगी। सो ऐसे कंक्लूसिव स्टडी आपको नहीं मिलेगी। सो आप कुछ भी मतलब अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी वेजिटेरियन रहने के फायदे ज्यादा हैं और उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। तो अगर मैं सेकंड इश्यू पे आता हूं जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज है, और आजकल एनवायरमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यंग जनरेशन आल्सो। दे आर कॉशियसली और सबकॉशियसली दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो अगर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड लेने के लिए पहले आपको एनिमल्स को ग्रो करना पड़ेगा, तो उसके लिए जितने आपके कार्बन फुटप्रिंट होंगे, अगर उन टोटल कार्बन फुटप्रिंट को आप अगर नोटिस करेंगे तो दे विल बी मच मोर देन वेजिटेरियन कार्बन फुटप्रिंट। राइट सर। सो उसके हिसाब से देखें तो एनवायरमेंटल इश्यूज के हिसाब से वेजिटेरियन होना ज्यादा बेटर है जी। दूसरा, आजकल आपने सुना होगा स्टडीज में कि समुद्र में भी इतना कचरा हो गया कि फिशेज आर आल्सो नॉट हेल्दी और दे ईट ऑल सॉर्ट ऑफ क्रैप जी। एंड आप अगर उसी को खाएंगे, या इवन आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है इंडिया में, रोड साइड में एनिमल्स रहते हैं, वो प्लास्टिक भी खाते हैं। गायों के पेट में से कितने किलो प्लास्टिक निकलता है। तो अगर आप वो फूड आप यूज करेंगे तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम तो आएगी। तो एनवायरमेंटल इश्यू को अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से भी वेजिटेरियन होना ज्यादा बेटर है रादर देन नॉन वेजिटेरियन। तीसरा ले लेते हैं हम एनिमल राइट। वैसे मेनका जी बहुत फेमस है, मेनका गांधी, जो कि पेटा को रिप्रेजेंट करती है, पीपल फॉर एथिकल राइट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। तो हमारे सभी धर्मों ने, या और इवन अब तो साइंस भी कहता है कि हर एक की आत्मा जो है वो इक्वल है। सो हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी जीव को दुखी करके और इसको सिर्फ अपने भोजन के लिए यूज किया जाए। तो हिंसा की दृष्टि से देखेंगे तो गलत हो जाएगा यानी मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड खाना। और अगर उसको, और अगर आप प्रोसेस देखेंगे जो एनिमल्स को जिस तरह से काटा जाता है या जिस तरह से पकाया जाता है, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर वो एक बार देख ले कि एनिमल कैसे कटता है और उनके फूड थाली में फूड कैसे आता है, तो शायद वो खाना छोड़ ही देंगे वो। क्योंकि आप में कहीं न कहीं तो अंदर तक करुणा का, दया का और काइंडनेस का भाव है ही है। तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी को दुखी करके सिर्फ आपका अपना पेट भरने के लिए वो उचित नहीं होगा। सो ये पहले 3 पॉइंट हो गए। अभी मैं चौथे पॉइंट पे आऊंगा, जिसको रिलीजियस फेथ के हिसाब से कहें तो इंडिया में 3 फिलोसॉफीज मेनली डेवलप हुई, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, और बाहर में क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मेरे को जहां तक ध्यान है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने बहुत ज्यादा फूड के बारे में बताया नहीं, क्योंकि वो उन्होंने, जैसे क्रिश्चियनिटी हमेशा सेवा का संदेश देती है, इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन उन्होंने फूड के लिए उसको जरूरी समझा कि भाई एनिमल की हत्या भी की जा सकती है। लेकिन इंडियन जितनी फिलोसॉफीज है उनका सबसे पहला प्रिंसिपल अहिंसा रहा है, अहिंसा परमो धर्म। तो जैसे गांधी जी ने भी अहिंसा को बहुत प्रमोट किया, जैनिज्म भी अहिंसा को मानता है, बुद्धिज्म भी करुणा को मानता है, और हिंदुइज्म भी प्रेम को मानता है। तो अगर आप अहिंसा के उसके ऊपर चलेंगे तो आप एनिमल को दुखी करके या एनिमल को काट के मार के आप अपनी थाली पे लाना नहीं चाहेंगे। हमारा जो शो है मेनली मोह से मोक्ष तक जी, उस दृष्टि से हम देखते हैं तो बेसिकली मोह है जो कि हमारे को संसार के बंधन में बांधता रहता है जी। और
स्वर्ग और नर्क, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करते हैं तो आपको नर्क की प्राप्ति होती है। बेसिकली कर्मा थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि कर्म आप अपना फल वापस देगा। बेसिकली कर्म का फल ही पुण्य और पाप है। लेकिन निष्काम कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आपका जो फूड का मोह है, आपको जो अटैचमेंट है अपने फूड से, कि मेरे को ये इतना टेस्टी खाना मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप किसी की हत्या करेंगे तो आप दूसरी तरफ पाप भी साथ में कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो कर्म की थ्योरी सिंपल ये है कि जैसा आप दूसरे के साथ करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। आपको दूसरा जन्म मुर्गी के रूप में मिलेगा या बकरे के रूप में मिलेगा या फिश के रूप में मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन अगर आप कर्म ऐसा करेंगे जिससे किसी को दुख होगा तो आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से भी मेरे हिसाब से नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। ये मेरी सोच है, पर्सनल सोच है। सर एक बड़ा सिली सिचुएशन है। हाँ। और सिचुएशन ये है कि एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाले के पास आप जाइए और बोलिए कि आप नॉन वेज खाना बंद कर दो, तो वो बोलेंगे कि जो काटते हैं वो उनको बोल दीजिए वो काटना बंद कर दे, हम खाना बंद कर देंगे। आप जो कसाई है उसके पास आप जाएं, उसको बोले आप नॉनवेज काटना बंद कर दो, तो बोले खाने वाले को बोलो वो खाना बंद कर दे, हम काटना बंद कर देंगे। सर ये फार्मर्स के साथ तो नहीं होता। बड़ी सिली सिचुएशन है सर। हाँ। लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर मंथन किया जाए तो किसको पहले रुकना चाहिए, खाने वालों को कि काटने वालों को? देखिए, खाने वाला तो अपने ज्ञान से ही रुकेगा, आपके समझाने से नहीं रुकने वाला है। जब तक उसको स्व ज्ञान नहीं आएगा, अपने अंदर ही ज्ञान नहीं उठेगा कि यार क्या सही है और क्या गलत है, तब तक तो वो नहीं रुकेगा। ओके। काटने वाले तो तब तक काटेगा जब तक खाने वाले रहेंगे, और जिस दिन खाने वाले बंद हो गए तो काटने वाले अपना बंद हो जाएंगे। सो इसलिए रुकना तो खाने वालों को ही पड़ेगा, तो काटने वाले अपना आप नहीं रहेंगे। सर ये इन द पास्ट भी देखा गया है कि जो लोग वेज फूड को फॉलो करते हैं या वेजिटेरियंस होते हैं, उनको बीमारियां भी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। जो आपका पहला था हेयर में एच वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज हेल्थ। लेकिन वहीं पर सर जो डॉक्टर्स हैं वो खुद आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं इस किस्म की चीज की, आप अंडा खाओ, आप चिकन खाओ, ये आपकी बॉडी की नीड है। तो सर उस नीड को क्या ऑप्शन वाइज नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन वाइज मीन्स डॉक्टर जी प्रिस्क्राइब करे कि आप एक काम करो, आप पत्ता गोभी खाओ, आप गाजर खाओ, आप मटर खाओ, राइट है, ना कि आप ऐसी चीज जो आप आप एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है सर। नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव का सवाल नहीं है। बेसिकली क्या है, क्या आप क्या समझते हैं, डॉक्टर्स तो खुद भी नॉन वेजिटेरियन है जी। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे आपको, जो उनको पता है कि खराब है। हाँ जी, खराब है वो पता है जी। लेकिन क्या है कि टेस्ट मोह ऐसी चीज है, जैसा मैंने बताया आपको, जो आपको खाने के लिए मजबूर कर देती है, आपको खाने के लिए मतलब फोर्स कर देती है कि नहीं मुझे खाना ही है। आपका जो टेस्ट है, इंद्रियां जो है वो आपको मजबूर करती है, इंद्रियां और मन आपके ऊपर हावी हो जाता है आपके विवेक पे, तो इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। दूसरा, कई डॉक्टर सत्य भी हो सकते हैं कि अंडा खाना, क्योंकि आपको इमीडिएटली प्रोटीन मिल सकता है या जो चाहिए कि पेशेंट को मिल सकता है, इसलिए वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो कि आपको इमीडिएटली फायदा देते हैं, प्रोटीन मिल्क वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है। तो जरूरी नहीं है कि ये प्रेस्क्राइब करना, ऐसा मेरी सोच है। लेकिन फिर भी ये तो डॉक्टर के ज्ञान पे निर्भर करता है। और अब जैसे मेरे को अगर प्रेस्क्राइब करेंगे आप अंडा खाओ, तो मैं सीधा ही कह दूंगा सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आप कुछ और दूसरा दीजिए, देन ही विल टेल दैट। ओके, तो इस तरह से बात है। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि सर ये जो हम मोह वाली जो बात करते हैं, स्वाद वाली, टेस्ट वाली, ये तो हम वेज में भी बना के खा सकते हैं। लेकिन सर ये जो कर्मास का जो कैलकुलेशन है सर, इसको हम किस तरह से देखें? बिकॉज एक व्यक्ति जो काट रहा है वो काट रहा है, उसके माइनस पॉइंट हो गए। अगर पॉइंटर्स की हम बात करें तो कर्मास के माइनस पॉइंट उसको मिल गए, काटने वाले को। सर खाने वाले को कैसे मिले? उसने तो काटने वाले को मिल गए ना सर ऑलरेडी, अब खाने वाले को भी माइनस क्यों? नहीं, देखिए इसमें है एक हिंसा को जैनिज्म ने ना 4 तरह की हिंसा बताया मेन। जैसे तो अनेक तरह की हिंसा हो सकती है, लेकिन उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा। पहली हिंसा बोला संकल्पित हिंसा। संकल्पित मीन्स आप इंटेंशन के साथ में हिंसा कर रहे हो, मुझे इसको मारना है। ओके, वो संकल्पित हिंसा हो गई। तो जो मारने वाला है उसको हिंसा ज्यादा लगेगी,
कंपेरेटिवली। ओके, दूसरा होता है एक उद्यमी हिंसा, जो आपको मतलब बिजनेस किसी तरह का करते हो और उसके अंदर हिंसा हो जाती है ना। जैसे आपको इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर हिंसा होती है, जैसे वो मुर्गा पालन का ही बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर जो हिंसा हो रही है। ओके, तीसरी तरह की हिंसा होती है उद्यमी हिंसा, प्रारंभिक हिंसा। ओके, प्रारंभिक हिंसा होती है आप कोई काम करते हैं और उसमें हिंसा होती है। जैसे आप घर बनाना है, तो घर बनाएंगे तो आप खोदेंगे जमीन को खोदेंगे तो कई जीवों की हत्या होगी, तो वो उद्यमी हिंसा होती है, प्रारंभिक हिंसा होती है। और चौथी होती है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा में क्या होता है कि आपका कोई विरोध कर रहा है, जैसे हिंदुस्तान का विरोध पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान का विरोध हिंदुस्तान कर रहा है और एक दूसरे के सैनिकों को मारते हैं, तो वो विरोधी हिंसा हो गई। तो कर्मा थ्योरी के अंदर, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बुरी हिंसा जो है वो संकल्पित हिंसा है। आप संकल्प करके मारते हो, जबकि उसमें आपका फायदा कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आप मारते हो। जैसे आप मच्छर मारते हो संकल्प लेके, आप आजकल तो इलेक्ट्रिक रैकेट रखते हैं जिससे आप मच्छर को मार देते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपसे बड़ा जीव कोई पैदा हो गया और उसने सोच लिया कि मेरे को मनुष्य जाति इस धरती पे नहीं रखनी है और वो आपको करंट दे दे के मार रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही बात है, हिंसा बड़ी छोटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब हिंसा एक जैसी होती है। जैसे वनस्पति को काटने में भी हिंसा है, क्योंकि वनस्पति में भी जीव है, लेकिन वनस्पति काटने की हिंसा कम है कंपेयर टू एक 5 इंद्रिय एनिमल को काटने की। तो वो फर्क हो जाता है। तो सर अगेन हम वही पॉइंट पे आ गए कि अब ये डिसाइड करना है कि मोह की तरफ चलना है या मोक्ष की तरफ। सर आज हमने एक बड़ी साधारण तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि टू बी और नॉट टू बी वेजिटेरियन। सवाल शायद इतना ही नहीं है, टू बी गुड और नॉट टू बी गुड, कि ऊपर ये सवाल यही है। और अब चूज करना ये शो देखने के बाद लोगों को ही है, जो ये शो को देखेंगे। उम्मीद है कि इसका चॉइस अच्छी होगी, है ना। और अगली बार जब खाना खाने जाएंगे तो वेज खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। आज हेमंत सर से बात हुई फॉर टू बी और नॉट टू बी वेजिटेरियन के बारे में। मुझे 3-4 चीजें ध्यान में थी जब हेमंत सर बता रहे थे। तो एक चीज ध्यान में थी कि एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी आए बाद में, और स्टीवन स्पीलबर्ग ने मूवी बनाई थी। मूवी का नाम था जुरासिक पार्क। अब जब हम जुरासिक पार्क देखने के लिए गए थे, मुझे आज भी याद है लिबर्टी सिनेमा में वो मूवी लगी थी, और वो मूवी देखते वक्त जब वो, और डॉल्बी स्टूडियो है वहां पे, तो जब वो डायनासोर भागता है तो ऐसा लगता है कि वो आप ही की तरफ आ रहा है, और इतनी तेज आवाज में आपको कहीं ना कहीं खुद भी डर लगना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये बात सच है कि अगर हमसे बड़ा कोई जानवर आ गया और उसने हमारे साथ ऐसा करना अगर शुरू कर दिया, जिस तरह से हम मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, तो हमारा क्या होगा, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हम दुनिया में आए क्यों थे। जब हम दुनिया में आए थे, भगवान ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद जब हमें भेजा, तो उसने ये सोचा कि चलो मैं एक ऐसे इंसान को, ऐसी जीव बनाता हूं जो जाकर मैंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग जो बनाई है उसको वो इंजॉय करे। हमने वो सब इंजॉय करना छोड़ दिया। हमने इनफैक्ट भगवान की ही आर्किटेक्चर को खराब कर दिया, पेड़ काटना शुरू कर दिया, बिल्डिंगें बनाना चालू कर दी, पूरा वाइट कर दिया हमने पूरी दुनिया को, और हम पता नहीं किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने जब हमको भेजा तो पहले तो हम खुद ही एनिमल थे, उसके बाद हम सोशल एनिमल बने, लेकिन हम इस किस्म के एनिमल कभी भी नहीं थे कि हम दूसरों को काटें और खाएं। ये बदलाव शायद हमें अपने में लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं वेजिटेरियंस की कहता हूं, अपनी नहीं, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। कोशिश कीजिए मोह से नहीं, मोक्ष की तरफ जाने की। जिंदा रहें। जय हिंद।